अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम इमरान ज़फ़र, कंट्री मैनेजर एनर्कॉन सिस्टम्स। अगर आपका ताल्लुक किसी भी शोबे से है और आप सोलर पैनल के बारे में इंटरेस्टेड हैं या फिर अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। 3 रीज़न्स हो सकते हैं आपके कि आप सोलर पैनल सिस्टम क्यों लगवाना चाहते हैं अपने घर पे। पहला रीज़न ये है कि आप चाहते हैं कि अपने घर का जो बिल है उसको रिड्यूस कर सकें। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप चाहते हैं लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है आपके इलाके में तो आप उसको मैनेज करना चाहते हैं। तीसरा रीज़न आपके पास ये हो सकता है कि आप अपनी जो पावर है वो अपने सोलर सिस्टम से वो इलेक्ट्रिसिटी जो यूटिलिटी कंपनी है उसको सेल करना चाहते हैं। तो हम ये आगे देखते हैं कि क्या-क्या किस तरह से सोलर सिस्टम आपका वर्क करेगा। सबसे पहले आपको जानना होगा मेजर कंपोनेंट्स सोलर सिस्टम में क्या-क्या हैं। हमारे पास सबसे पहले जैसे आपको पता है सोलर प्लेट्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास अगर बैटरी आपको प्रोवाइड करनी है तो बैटरी आएगी इसके अंदर और इन्वर्टर है। इसके अलावा जो डीसी ब्रेकर्स हो गए, केबलिंग है वो हमारे पास सिस्टम में कनेक्ट होगी। इसके बाद अगर सिस्टम वर्क कैसे करता है इसको हम देखें तो जो सनलाइट है वो सोलर प्लेट जो आपकी होती हैं उनको कैप्चर करके उससे डीसी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी आपके पास जाती है इन्वर्टर में और इन्वर्टर का काम है जो सोलर प्लेट्स हैं उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसको कन्वर्ट करे हमारे यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी यानी एसी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे अप्लायंसेस को नीड होती है। तो ये मेन हमारा कन्वर्टर का काम होता है। आगे इसके अंदर मज़ीद हम डिटेल्स में देखते हैं कि सोलर सिस्टम अगर आपने लगवाना है तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोलर प्लेट्स जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो डिफरेंट इसके साइज़ेज़ हैं। 150 वॉट, 275 की जो आपके सामने पूरी लिस्ट मौजूद है और आपके पास इन्वर्टर है इसी तरह उनके भी मुख्तलिफ साइज़ेज़ मौजूद हैं। तो अगर नॉर्मली आपके रेजिडेंशियल जो लोड है वो सेक्शन लोड होता है 5 किलोवाट हमारे घर में। तो नॉर्मली जो हम सोलर सिस्टम घर में लगवाते हैं वो 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक होता है। अगर आप 5 किलोवाट से कम सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो दैट मीन्स वो पूरी पावर आप अपने पास कंज्यूम करेंगे और अगर आप 5 किलोवाट से ज़्यादा का सिस्टम लगा रहे हैं तो दैट मीन्स वो पावर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यूटिलिटी कंपनी को। सबसे पहले आपको सोलर सिस्टम अगर लगवाना है तो आपको जानना होगा कि आपके घर पे जो लोड अप्लायंसेस हैं उनकी ईच की पावर कितनी है। जैसे कि हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं आपका पंखा 75 वाट, जो नॉर्मली बल्ब्स हैं वो 12 से 24 वाट, माइक्रोवेव एवन 1000 वाट, एलईडी लाइट जो आपकी एलईडी एलसीडी है 70 वाट, आपका फ्रिज जो है वो अराउंड 1000 वाट, हमारा जो इस्त्री है वो 1000 से 1200 वाट, हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो अराउंड 700 वाट, जो हमारा लैपटॉप है 60 वाट, जो हमारा एयर कंडीशन है वो 2000 से 2500 वाट और हमारी जो पानी की मोटर है वो 1000 से 1200 वाट। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके जो क्या-क्या चीज़ें आप सोलर सिस्टम पे लगाना चाह रहे हैं और आपने वाट में ये पूरा लोड अपना कैलकुलेट करना है। हम इस पूरी एक्सरसाइज़ को एक एग्ज़ाम्पल से भी समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ किया आपने कहा कि मुझे 2 फ़ैन, 8 बल्ब्स, 1 एलसीडी, 1 लैपटॉप, 1 वॉशिंग मशीन, एयर एयर कंडीशन चलाना है। तो ये टोटल आपने सब चीज़ें ऐड की, इसका लोड आपका टोटल निकला 3076 वाट, जो कि ये आपका एसी लोड है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी लोड रिक्वायरमेंट है 3076 वाट। अगर हम 350 वाट की सोलर प्लेट्स लेते हैं तो हमें टोटल जो प्लेट्स चाहिए होंगी 9 प्लेट्स होंगी। लेकिन हमें इंक्रीज़ करना होगा प्लेट्स की क्वांटिटी को, क्योंकि जो हमारी सोलर आउटपुट है वो 100% नहीं होता, बल्कि उसके अंदर हमें कुछ रिडक्शन मौजूद होता है। 80% तक एफिशिएंट होती है, 100% एफिशिएंट नहीं होती। इसके अलावा हमारे पास चूँकि ये भी हो सकता है कि कोई प्लेट एक ख़राब हो जाए, या ये भी हो सकता है कि बारिश का मौसम हो, या ये हो सकता है कि शैडो आ रहा हो। तो इन तमाम चीज़ों को बफ़र रखते हुए हमें जो सोलर प्लेट्स का आउटपुट है जो कि डीसी है वो हमें 25% 20% ज़्यादा रखना होगा, जो कि आपने लोड अपना कैलकुलेट किया है एसी में। तो हमारा जो इस वक्त सिस्टम है इसके अंदर अगर हम ये देखना चाहते हैं फर्दर कि कॉस्ट क्या है, तो मार्केट में जो पर वॉट के हिसाब से कॉस्ट अवेलेबल होती है। यहाँ जो पर वॉट जो कॉस्ट होती है वो डीसी से निकल के आती है। जैसे कि यहाँ पे 3850 वॉट हमने मेंशन किया है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे जो आपकी टोटल कॉस्ट आपको जो सप्लायर कोट कर रहा है तो आपके सिस्टम की उसको 3850 डिवाइड करेंगे तो आपके पर वाट कॉस्ट आ जाएगी। तो आप मुख्तलिफ सप्लायर आपसे पर वाट में भी प्राइसेस आपके साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्वर्टर जो आप चूज़ करेंगे वो उसकी जो वैल्यू है वाट वो ज़्यादा होनी चाहिए जो आपको सिस्टम टोटल पावर डिलीवर करनी है।
अब आते हैं इन्वर्टर कनेक्शंस पे, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हमारा इन्वर्टर है जिसके आप देख रहे हैं पीवी सोलर सोलर प्लेट्स हैं, उनसे कनेक्शन आएगा इसके अंदर। आपके पास अगर यूटिलिटी है या जनरेटर है, उससे जो कनेक्शन आएगा वो उसमें कनेक्ट होगा। फिर इसके बाद अगर आपने बैटरी लगाई हुई है तो बैटरी के अंदर आपके पास कनेक्शंस आएंगे। इसके अलावा एक इसका आउटपुट होगा जो कि आपके लोड के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो बैटरीज़ हैं और उनके कनेक्शंस हैं, उसकी प्रॉपर ख्याल रखा जाए जिससे कनेक्शंस किए जाएँ। आगे हम चलते हैं। जो सोलर पैनल्स के कनेक्शंस हैं वो दो तरीके से सोलर प्लेट्स कनेक्ट होती हैं इन्वर्टर के साथ, एक सीरीज़ में और एक पैरेलल में। अगर आप सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे तो उसके में ये होगा कि आपकी अगर कोई एक सोलर प्लेट भी बीच में डैमेज होती है तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, तो अगर आपकी एक प्लेट डैमेज भी होती है या आउटपुट नहीं देती तो आपका सिस्टम अप रहता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं तो आपके वोल्टेजेस जो है वो वोल्टेज सेम रहते हैं, और पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो आप एक हद से ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो व्हाट जो बेस्ट कॉम्बिनेशन रखा जाता है वो यही रखा जाता है कि आपके पास सिस्टम इस तरह से हो जिसमें पैरेलल कनेक्शन भी हो और सीरीज़ कनेक्शन भी हो, ताकि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकें। ये हमारे पास एक कनेक्शन डायग्राम है फॉर रेफरेंस। ना उसके बाद बैटरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैटरीज लोग इसको सही समझ नहीं पाते बैटरीज को, कि बैटरी जो है वो कितनी देर आउटपुट देगी और क्या उसका बैटरी टाइमिंग होगा। तो ये हमने यहाँ पे भी आपके लिए फॉर्मूला शेयर किया हुआ है कि आप ये देख सकते हैं। अगर आपका 310 वाट है जो आपका लोड है जिसको आपने कंज्यूम करना है बैटरी से, तो उसका फॉर्मूला ये है कि बैटरी वोल्टेजेस 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है जो गाड़ी में लगती है, जो नॉर्मल घरों में यूपीएस में लगी होती है। उसको आपने एम्पेयर आवर की जो बैटरी है उससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया अपने वॉट से। तो आप अपने घर में आसानी से जितने हमने इन्फॉर्मेशन दी है आपको, उससे आप वॉट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बैटरी के एम्पेयर आवर भी जब आप खरीद रहे हैं उससे भी आपको पता चल सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि बैटरी फुल चार्ज हो तो कितने घंटे दे सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि बैटरी चार्ज होने में कितना टाइम लगती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास इन्वर्टर्स में अब ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप इंक्रीज करंट करके चार्ज कर लें उसको, या नॉर्मली 20 एम्पेयर पे आप चार्जिंग रखते हैं। तो अगर 200 एम्पेयर आवर की बैटरी है और वो 20 एम्पेयर से चार्ज हो रही है तो 10 घंटे उसको चाहिए फुली चार्ज होने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बैटरी पे ज़्यादा करंट से चार्ज करेंगे तो जो सोलर की जो आउटपुट है वो कंज्यूम हो जाएगी बैटरी चार्जिंग में, और आप घर में उसको अप्लायंसेस पे यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो नॉर्मली जब लोग बैटरी लगाते हैं तो दिन में ये उनका मकसद होता है कि वो जो सोलर पैनल की आउटपुट है उससे अपने लोड को भी फीड करें, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उनका बिल रिड्यूस हो, और साथ साथ वो बैटरी को चार्ज करें ताकि आफ्टर सनसेट अगर उनकी लाइट जाती है तो बैटरी बैकअप दे। तो ये एक कम्बिनेशन रखा जाता है जिसके अंदर बैटरीज को चार्जिंग को मिनिमम करंट रखा जाता है, क्योंकि 10 आवर्स एक ऐसा टाइम है कि दिन में जो आपकी सोलर पैनल्स हैं नॉर्मली 10 आवर्स ही उसकी लाइफ टाइम होता है दिन में। तो वो मैक्सिमम आपको जो उसकी ऑपरेटिंग टाइम है वो 10 आवर्स ही होता है, अगर हम यहाँ पे अपने देखें कराची लाहौर पाकिस्तान के आवर्स में। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेट मीटरिंग, जिसके बारे में आपने सुना होगा। नेट मीटरिंग क्या है? अगर आप पावर अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूटिलिटी कंपनी को तो उसको हम नेट मीटरिंग कहते हैं। जैसे कि हमने बताया रेजिडेंशियल लोड जो है वो 5 किलोवाट होता है। तो अगर आपका पावर सोलर सिस्टम 5 किलोवाट से ज़्यादा है तो आप एडिशनल पावर यूटिलिटी कंपनी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेट मीटरिंग के लिए रिक्वायरमेंट स्पेशल मीटर की होती है। तो यूटिलिटी कंपनी को आप अप्लाई करते हैं, वो आपके पास नेट मीटरिंग मीटर इंस्टॉल करते हैं। उसी के बाद फिर आपकी जो ये बिलिंग है वो एडजस्ट होती है और आप इसकी जो फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकते हैं। तो एज सच इसमें डिफरेंस कोई नहीं होता। तो कनेक्शंस में सिर्फ ये है कि आपके पास जो एक्सेस अमाउंट ऑफ पावर है वो आप जो खुद कंज्यूम नहीं करते वो यूटिलिटी को एक्सपोर्ट कर देते हैं, और उसके अगेंस्ट जो बिल होता है वो आपका यूटिलिटी कंपनी एडजस्ट कर देती है। तो इसके अलावा सबसे अब चीज़ देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, इश्यूज़ क्या आते हैं आपके घर पे जो सोलर सिस्टम लगता है उसके अंदर। बिफ़ोर जो आपका सिस्टम लगवाएँ तो उससे पहले आप ये देखना होगा आपको कि जो इन्वर्टर्स हैं और जो सोलर प्लेट्स हैं, जो कि 2 मेन इसकी कंपोनेंट्स हैं, उनकी जो ब्रांड क्या है, वो किस मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किए हैं। क्या उस मैन्युफैक्चरर का लोकली सर्विस सेंटर अवेलेबल है, कोई रिपेयर सेंटर मौजूद है, उसका डीलर मौजूद है जो उसकी वारंटी गारंटी को टेक केयर कर रहा है। जिस सप्लायर से आप ये इंस्टॉल करवा रहे हैं उसकी टेक्निकल नॉलेज कैसी है, वो जानता है इस चीज़ों के बारे में। वारंटी टर्म्स और जो जो स्टॉक अवेलेबिलिटी है
वो कैसी है उसके पास, अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो क्या वो आपको बैकअप प्रोवाइड कर सकता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर अगर इलेक्ट्रीशियन टाइप के अगर लोग होंगे तो वो इन्वर्टर्स को समझ नहीं सकते, उसकी सेटिंग्स वगैरह में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको सही तरह हैंडल नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी परेशान कुन चीज़ रहती है कस्टमर्स के लिए। अगर उसके बाद जब ये आपका मरहला ख़त्म हो जाए इंस्टॉलेशन का, तो आफ्टर जो इंस्टॉलेशन आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये, तो आपको रेगुलर क्लीनिंग चाहिए पैनल्स की, जो हमारा डस्टी इन्वायरमेंट है। तो अगर ये पैनल्स को क्लीन करना आपको रेगुलर होता है। फिर अक्सर ये होता है कि कोई लाइट्स हमारी फ्लक्चुएशन होती है, लाइट जाती है और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो इन्वर्टर है उसको अक्सर उसमें रीसेट करने की ज़रूरत होती है, उसकी सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको खुद लर्न करने की ज़रूरत है थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आप लर्न कर लेंगे तो इन्वर्टर्स की जो सेटिंग है उसमें कोई भी छोटी मोटी चीज़ होगी आप खुद भी ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने ख्याल रखना है सोलर के इंस्टॉलेशन के हवाले से। तो ये हमारी वीडियो है। अगर आप चाहें ये प्रेजेंटेशन आपको ईमेल पे चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पास ईमेल करें, तो हम इंशाल्लाह ये आपको शेयर भी करेंगे। थैंक यू।